आपको सोचने के लिए मैं आपके सामने रख देती हूँ और फिर जब मौका मिलेगा तो ज्यादा विस्तार से हम उससे बात करेंगे। अमूमन यह होता है कि शोध प्राविधि के नाम से बहुत सारी चीजें हमें हमारे परास्नातक स्तर पे पढ़ाई जाती है। आप में से सभी लोगों ने जब एमए किया होगा तो उसमें एक पर्चा इस संबंधित पढ़ा होगा और उसमें क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, रिसर्च, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस और टेस्टिंग एंड इस तरह की बातें आपने की होगी। मगर जब रिसर्च के लिए हम काम शुरू कर देते हैं अपने शोध के लिए, तो लगता है कि अरे वो सब हम क्या पढ़े थे और कहाँ तक उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो लगने लगता है कि वो तो पर्चा भर था, पढ़े लिखे, उसमें परीक्षा में नंबर पाए, हो गया। अब अपनी खुद का कुछ तरीका इजाद करके हमें अपने शोध में आगे बढ़ना है। तो ये जो एक पाठ्यक्रम की पढ़ाई और फिर उसको अपने शोध में प्रयुक्त करना है, इसके बीच की ये जो कुछ एक दूरी है, कुछ एक खाई है, इसको हमें पाटना है। तो उसके लिए कुछ सवाल हम पूछ सकते हैं अपने आप को और अपनी ही शोध का निश्चित रूप क्या है उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं और उसमें उनके जो संज्ञाएं थी उसको थोड़ा दरकिनार करके उसके संबंधित जो हमने कुछ पढ़ा होगा उसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। हर एक का शोध का विषय है, उस विषय के अनुसार आगे कैसे बढ़ना है, इसमें चिंतन, एक गहरे चिंतन की निश्चित रूप से आवश्यकता है। और हम अमूमन शुरुआत करते हैं साहित्यिक सर्वेक्षण से, है ना। हम ये सोचते हैं कि भाई हमने जो शोध के लिए विषय चुना है उसके संबंधित हमारे पूर्ववर्ती शोधकर्ताओं ने किस प्रकार का कार्य किया है इसको देखा जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। इसीलिए जब पढ़ने लगते हैं तो हमारी बुद्धि जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजों को देखने लगती है और एक उसका बहुत विस्तारित रूप हमारे सामने आता रहता है। तो शोध प्रविधि का जहाँ सही इस्तेमाल है वो यही है, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि जब हम अपने आप को धीरे धीरे फोकस्ड कैसे रखें, या बहुत सामान्य भाषा में कहें तो पटरी पर कैसे रखें, इसके लिए हमें शोध प्रविधि की जरूरत है। तो साहित्यिक सर्वेक्षण के लिए भी विशिष्ट प्रकार की विधियां हैं कि जिसमें हम आलोचनात्मक लिखा गया है उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, प्राथमिक स्रोतों के संबंधित जो लिखा गया है उसका सर्वेक्षण है, कभी कभी प्राथमिक स्रोतों के आधार पर लिखे गए और उसका जो व्याख्या उसकी की गई है उसको चुनौती देने वाला कोई साहित्य होता है, क्या हम उसको पढ़ रहे हैं या उसको देख रहे हैं। तो ये एक साहित्यिक सर्वेक्षण अपने आप में भी एक शोध प्रविधि है। कई बार हम इस बिंदु को नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि हमने पढ़ लिया, हमें जो चाहिए वो सब एकत्रित कर दिया, और कई बार ऐसे होता है, आप अपने जो आपसे सीनियर जो लोग हैं उनसे पूछिए कि कई सारा पीएचडी के दौरान हम लोगों ने बनाया हुआ जो मटेरियल होता है वो प्रत्यक्ष हमारे थीसिस में जाता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका महत्व नहीं है, उसका निश्चित रूप से महत्व है, लेकिन हमारे पास जो समय सीमा होती है इसकी वजह से हम जो एकत्रित कर रहे हैं वो हमारे थीसिस में हमें प्रयुक्त करना है। इसलिए हमारा समय ज्यादा से ज्यादा ऐसे साहित्यिक सर्वेक्षण में जाए जो हमें अपना जो मुख्य हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसको बिल्ड करने में
कैसे मददगार साबित हो सकता है। एक बात उसमें मैं कहना चाहती हूं कि प्रश्न क्या पूछे हैं हमने। साहित्यिक सर्वेक्षण की तरफ जाते हुए भी प्रश्नों की अगर हम तालिका बनाएं, हमारे शोध से संबंधित हमारे मन में ये प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हम साहित्यिक सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये अगर एक सूत्र हम रखें अपने सामने तो मुझे लगता है कि कम समय में निश्चित रूप से हमारे थीसिस के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में हम सक्षम हो जाएंगे, बहुत अधिक मात्रा तक। इसीलिए बहुत किताबें उठा उठा के पूरी की पूरी पढ़ने की जल्दबाजी करने के बजाय किताबों के जो इंडाइसेस जो हम कहते हैं ना कि समय विषय सूचियां जो होती है उनको देख के कुछ कीवर्ड्स को नोट करके उसके आधार पे साहित्यिक सर्वेक्षण शुरू करेंगे तो हमारा समय काफी हद तक निश्चित रूप से हमारे शोध और मैं ये कह रही हूं, ये अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा शायद कुछ लोगों को, लेकिन मैं इतने सालों के अनुभव के बाद आपको निश्चित रूप से एक बात कहती हूँ कि बहुत अच्छे रिसर्चर्स जो होते हैं वो 8 साल में भी अपनी थीसिस कंप्लीट नहीं कर पाते और 8वें साल के बाद किसी को भी एक्सटेंशन देना या लेना किसी भी विश्वविद्यालय में ना के बराबर संभव है। अब तो विश्वविद्यालय 6वें साल के बाद का भी एक्सटेंशन देने में काफी सारे उसमें ये लगाए हुए हैं, राइडर्स लगाए हुए हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत तेजी से शोध संबंधित जो विद्यार्थियों से एक्सपेक्टेशंस है विश्वविद्यालय की वो बदल रही हैं और इसीलिए आपको उसका जो एक थीसिस के रूप में आपके शोध को परिवर्तित करना है, इसके ऊपर हमेशा फोकस कायम रहना जरूरी है। जैसे कई विद्यार्थी होते हैं जिनका फील्ड बेस्ड स्टडी होता है, तो साहित्यिक सर्वेक्षण में ज्यादा अगर ध्यान नहीं दिया हो और ऐसे ही फील्ड में चले जाए तो हम सब इंसान हैं, जैसे मैंने कहा हम रोबो नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट पिक अप व्हाट इज प्रोग्राम्ड। सो मेनी थिंग्स आपके सामने खुलती जाती है जानकारियां और आप उसको एकत्रित करने में लग जाते हैं और फिर क्या होता है कि आपके पहले साहित्यिक सर्वेक्षण अगर आपने नहीं ठीक से किया हो तो किसी ने शायद इसी तरह की जानकारियां एकत्रित करके कुछ अपना प्रस्तुतिकरण किया हुआ रहता है, तो उसमें आपका समय जाया हो जाता है। और दूसरा, बहुत सारी चीजें आपके आंखों के सामने जो खुल रही है उसको फॉर टाइम बीइंग आपको साइड में रखना है, इसका अभ्यास भी करने के लिए समय चाहिए। तो साहित्यिक सर्वेक्षण को बहुत 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 सीरियसली लीजिए और मुझे लगता है कि उसको एक अपना की बनाइए। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आप जो लिखेंगे, एक सेकंड बस, साहित्यिक का मतलब आप लिटरेचर इन जनरल कह रहे हैं, सामग्री से मतलब है यहाँ पे लिखित सामग्री। इतिहासकार हम लोग इस तरह से उसको देखते हैं कि एक होती है लिखित सामग्री, एक होती है आपको वस्तु रूप में जो मिलता है वो, जिसको हम कहते हैं कि जो पार्थिव है, जिसका कोई आकार रंग रूप कुछ है, तो वो साधन भी हमारे साथ होते हैं। जैसे अगर मैं इतिहासकार की भूमिका में कहूँ तो हमारे पास सिक्के मानिए होते हैं, तो एक है आपका आर्थिक व्यवहार और उसके संबंधित जानकारी आपको जो लिखित दस्तावेजों से मिलती है, और एक है प्रत्यक्ष आपको सिक्के मिलते हैं। तो मैं यहाँ लिखित जो सामग्री है उसके संबंधित, उसको हमने एक टेक्निकल शब्द दिया है साहित्यिक सर्वेक्षण, लिटरेचर रिव्यू। तो उस संबंधित जो, तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि भाषा जो माध्यम है जिससे आपके पास ये जानकारियां आने वाली है, वो महान कबीर की क्षमा मांगते हुए मैं कहूंगी, भाषा महाठगनी, क्योंकि एक ही सामने जो दस्तावेज खुलता है उसके कई अर्थ भी निकल सकते हैं और इसीलिए हमें काफी सतर्कता से अपना साहित्यिक सर्वेक्षण देखना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं
और जो भाषाई व्यवहार है उसकी वजह से उसमें जो अर्थ निष्पत्ति की अगाध संभावना है उसको कैसे आप सीमित रख के एक विशिष्ट अर्थ तक पहुंचेंगे, इसको अभ्यास करने की बहुत जरूरत है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार आपके निष्कर्ष जो है वो एकांगी हो जाएंगे, वन साइडेड हो जाएंगे, तो वो भी एक ध्यान रखने लायक बात है। बट व्हाट आई वांटेड टू से वाज समथिंग मोर देन दैट, कि एक तो है कि भाषा में लिखा गया जो साहित्यिक सर्वेक्षण जो मैं कह रही हूँ वो तो आपको करना है, लेकिन खुद भी फिर आप लिखने वाले हैं। और आज तक के मेरे इतने सालों के अनुभव से मैं आपको कह रही हूँ, 40 वर्षों से मैं इसमें हूँ, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण खुद अपने से लिखना होता है। समझ में तो आता है क्या कहना चाहते हैं, और उनको कहिए कि कई बार विद्यार्थियों के साथ अच्छा ठीक है बैठो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, तो वो विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और पंकज इतना हंस रहा है क्योंकि मेरी और पंकज की इस तरह की मुलाकात कई बार हुई है और बातचीत हुई है। होता क्या है कि फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, तो करीब करीब आधा घंटा तुमने ये बात की, 5 पेज तो निश्चित रूप से लिख सकते हो, लिख के लाओ। 1.5 पेज लिख के लाते हैं विद्यार्थी मुश्किल से। क्यों? आपके पास भाषा नहीं है, भाषा है, लेकिन अपने विचार अपने शब्दों में व्यक्त करने का अभ्यास हमने नहीं किया है। तो साहित्यिक सर्वेक्षण करते हुए ये भी ध्यान में रखिए, कई बार ये होता है कि जैसे रसगुल्ला निचोड़ दे के खाते हैं ना डायबिटिक पेशेंट्स मेरे जैसे, तो वैसा है कि साहित्यिक सर्वेक्षण में निचोड़ लेके आप तो लेंगे ही, जो आपको मुख्य उसका जो अर्थ का जो उड़िया में उसके लिए बहुत सुंदर शब्द है मंजी कथा। मंजी मतलब सीड, बीज, तो वो आप ले ही लीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो रसगुल्ले में रस कैसे भरा है इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि कई बार हमने ये देखा है, और बहुत बड़े बड़े हमारे जो स्कॉलर्स, जिनको वेल एस्टेब्लिश्ड स्कॉलर्स है, जिनको पढ़ते हुए हमें ये नजर आता है कि कितनी, अरे ये तो इतनी सी बात थी, लेकिन उन्होंने 5 पन्नों में वो लिखी हुई रहती है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो 5 पन्ने महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको समझाना, अपनी बातों को समझाना, कई सारी दूसरी बातों के साथ जोड़ना भी जरूरी है। सो साहित्यिक सर्वेक्षण का अध्ययन करते हुए इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। और इसका एक मैं आपको तरीका बताती हूँ, क्योंकि शोध प्रविधि पे ही हमारा ये है, एकदम स्कूली बच्चों की तरह। और ये आप मुझे कभी फुर्सत से मिलेंगे तो मेरी मास्टर्स और पीएचडी के समय की डायरीज भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। डोंट हेजिटेट टू कॉपी थिंग्स। कोई बात नहीं, आप लिखिए, दूसरे ने लिखा हुआ अपने कलम से अपनी डायरी में लिखिए, लेकिन लेट इट गो वाया ब्रेन। कई बार केवल आंख और हाथ का ही संपर्क एस्टेब्लिश होता है, वो दिमाग से नहीं जाता है। सो मेक श्योर, इसीलिए मैं साधना शब्द यूज कर रही हूँ। व्हाट यू आर राइटिंग, अब उसमें क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। हम लोगों की, एंड प्लीज मुझे माफ कीजिएगा कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए, उनकी माफी मांगते हुए मैं ये कह रही हूँ कि जब हम किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब के वो अक्षरों की एक इमेज हमारे दिमाग में बैठ जाती है, एंड अपने हाथ से हम डायरीज में लिखते हैं ना, तो वो भी एक इमेज अपने दिमाग में बैठ जाती है। अब देखिए कि 2 इमेजेस सुपर इम्पोज हो रही है आपके दिमाग में, ज्यादा आपको वो याद आता है, याद रहता है, या दिखता है कि उसका विस्तार कैसे हो रहा है, एक ही कल्पना। इसीलिए छोटा सा छोटा 2 पेज का भी कोई आर्टिकल है तो उसको आप लिखते जाइए इनिशियली। आई एम नॉट सेइंग दिस यू विल हैव टू डू इट एवर, 6 साल आपको ये प्रक्रिया करनी नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रामाणिकता से 4 महीने भी अगर आपने ये प्रक्रिया की होगी तो आप आगे वो आपको 40 वर्ष काम देगी। मैं अपने स्वानुभव से ये आपको बता रही हूँ। इट रियली हेल्प्स, क्योंकि लिखने की जो विस्तार करके चीजों को जोड़ के लिखने की जो कला है वो भी आपको आत्मसात करनी है, और वो आपकी सबसे पहली सीढ़ी जो है रिसर्च में, साहित्यिक सर्वेक्षण जिसको हम लिटरेचर रिव्यू कह रहे हैं, उससे शुरू हो जाती है। सो
एंड दूसरी एक बात क्विकली आई टेल यू, वैसे मुझे जाने का समय हो रहा है। प्रारूप बनाने का एक मैं उसकी बहुत अच्छी एक्सपर्ट नहीं हूँ। प्रोफेसर सरफराज, प्रोफेसर दीपायन प्रॉब्ली विल बी एबल टू टेल यू कि हमें जो कहना है, एक है विस्तार और एक है संक्षेप, और हमें दोनों करते रहना पड़ता है रिसर्च के दौरान। तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में जब पढ़ा रही थी, तो आए दिन वहां भी विद्यार्थियों के प्रेजेंटेशंस वगैरह होते थे। तो एक चीज से मैं काफी प्रभावित वहां रही कि वो लोग मॉडल्स बनाने में बड़े एक्सपर्ट रहते हैं। आकृतियों का प्रयोग करके अपनी बात को रखते हैं कि मध्यवर्ती अपनी कल्पना क्या है, उस कल्पना के साथ क्या क्या कहां से जुड़ रहा है, कितनी मात्रा में वो दिख रहा है। इस सब का अगर आप ऐसे ही मतलब यू आर गेटिंग बोर्ड टू रीड, गेटिंग बोर्ड टू राइट, ट्राई टू मेक अ मॉडल। अच्छा समय भी बीतता है उसमें, आपका ब्रेन भी एक क्रिएटिवली काम करता है एंड इट हेल्प्स यू। फिर उसमें आप देखेंगे कि शुरुआती में शायद आपके पास 4 ही खाने बन रहे हैं। एज यू प्रैक्टिस मोर, उन 4 में छोटे 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 फिर आपको 8 खाने बनाने पड़ते हैं, बिकॉज देन यू रियलाइज कि ये जो कैटेगरी है ये वही है, ये वही है, ये वही है, फिर उसको एक में करना है। सो द की इज हार्डवर्क एंड फोकस्ड। मैं जानती हूँ आपकी उम्र है, हम भी उस उम्र में थे, दिमाग चरने जाता है एंड लॉट ऑफ ग्रीन पास्चर्स अराउंड। तो उस पशु को हमें वश में रखना है और उसको सही जगह में सही चारा में ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।